दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हम दूसरों को जल्दी माफ़ कर देते हैं, आसान तरीके से माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ़ करना उतना ही मुश्किल होता है। आज हम इस वीडियो में यही एक एहसास के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जो आपको खुद को माफ़ करने के लिए मदद मिलेगी और जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप भी कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी की गलतियों को लेके चल रहे हैं, उसकी बोझ को लेके चल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतमीम रज़ा है। मैं एक सर्टिफाइड माइंड कंडीशनिंग कोच हूँ। अक्सर हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ किए होते हैं, चाहे हम अपने एग्ज़ाम में क्यों ना फेल हो गए या फिर अपने ज़िंदगी के एग्ज़ाम में क्यों ना फेल हो गए हों, या फिर हमने किसी का दिल तोड़ दिया, किसी के साथ गाली गलौज झगड़ा कर लिया, मन मुटाव, ये सब गलतियां हमारे साथ होती रहती है। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ की किसी अपॉर्चुनिटी को खो चुके हों। यह आपके अंदर अपने आप को आप सताते रहते हैं और हम ये कहने लगते हैं कि काश हमारे साथ ऐसा ना हुआ होता। ये गिल्ट, ये रिग्रेट हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है, हमें पूरी तरीके से नुकसान करता है। इतना ही नहीं, ये गिल्ट और रिग्रेट का इम्पैक्ट हमारे इमोशनली और फिजिकली भी होता है। हम जब इन चीज़ों को बार बार याद करते रहते हैं तो इसका असर हमारे सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम के ऊपर पड़ता है। हम अपने आप को कमज़ोर और अकेला महसूस करते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, शायद हम ही डिज़र्विंग नहीं हैं और हम ही इसके कैपेबल नहीं हैं। यही नेगेटिव थॉट्स आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द घूमते रहता है और ये नेगेटिव थॉट्स आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को वक्त दें, अपने आप को प्यार दें और अपने आप को माफ़ कर दें। अगर हम सब इन चीज़ों को नहीं कर रहे होते हैं तो एक दिन हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के चुंगल में फंस जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस एंजाइटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तब सवाल उठता है कि हम खुद को कैसे माफ़ करें। तो इसके लिए बहुत ही इजी और सिंपल इफ़ेक्टिव टिप्स है। अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप इजीली खुद को माफ़ कर सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है कि आप एक्सेप्ट कर लें, एक्नॉलेजमेंट कर लें कि ये गलती मुझसे हुई है और हम मान लें और अपने आप से झूठ ना बोलें। दूसरा टिप है सेल्फ कंपेशन, यानी अपने आप को माफ़ कर दें। अब आपके जहन में फिर से एक सवाल उठता होगा कि अपने आप को माफ़ करें तो कैसे करें। तो अपने आप को माफ़ करने का सबसे आसान तरीका है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर पे अगर कोई छोटा सा बच्चा है, दिन भर शैतानी करते रहता है, बदमाशियाँ करते रहता है और आप उसके डांटते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते भी हैं और वो बच्चा आपसे रूठ भी जाता है, फिर आप उसको मनाते हैं और वो मान भी जाता है, फिर बाद में उसको आप गले लगाते, फिर बच्चा फिर हंसने खेलने लगता है। सेम उसके तरह आपके अंदर भी एक इनर चाइल्ड है जो कहीं ना कहीं वो रूठ के बैठा हुआ है किसी वजह से, किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से, कुछ ऐसी गलतियों की वजह से, जो बार बार आप ऐसी कोई इनर साइड में जब आपको ऐसी नेगेटिव थॉट्स घूमते रहता है और वो चलते रहता है तो उसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और वो कहीं ना कहीं रूठ के बैठा हुआ है। इसलिए पहले उसको मनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने इनर चाइल्ड को मनाएं। कैसे? जैसे कि आपके गांव समाज में, आपकी सोसाइटी में, कहीं पे भी अगर कोई ऐसा रिस्पेक्टफुल पर्सन आता है, चाहे आप उसके घर जाते हैं या वो आपके घर आता है, आप उनके साथ कैसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, सेम वही रिस्पेक्टफुली आप उनसे भी बात करें, अपने इनर चाइल्ड से बात करें। या फिर कोई आपका ऐसा कोई दोस्त जिसके साथ आप वेल बिहेव करते हैं, वेल ट्रीट करते हैं, वही सेम वेल बिहेव, वेल ट्रीट आप उनके साथ भी करें। अगर आप ये चीज़ अपने इनर चाइल्ड को आप देते हैं तो आपका इनर चाइल्ड आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा, किसी भी चीज़ को करने के लिए मदद भी करेगा और आप हैप्पीली उस चीज़ को कर सकते हैं, चाहे आपका ड्रीम हो, चाहे आपका गोल हो या आपकी लाइफ का कोई भी छोटा या बड़ा अचीवमेंट हो। इसके लिए पहले अपने इनर चाइल्ड को फॉरगिव करें। अगर आप इनर चाइल्ड को फॉरगिव करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे आपने खुद को माफ़ कर दिया। और तीसरा है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, यानी अपने गलतियों से आप सीखें।
और हम ये सब चीज़ अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, फ्रेंड्स में, कहीं हर जगह हम यही सुनने को मिलता है, यही कहा जाता है कि अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। लेकिन हम अपनी गलतियों से हकीकत में हम सीखते हैं। मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत सारी कुछ सीखा हुआ है और आपने भी अपनी गलतियों से बहुत सारी कुछ सीखा हुआ है। पर ऐसा ना करें कि एक ही गलती को बार बार करके सीखें, फिर ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। गलती करें, सीखें और आगे बढ़ जाए। और चौथा है सीक फॉरगिवनेस, यानी अगर आपसे कोई रूठ के बैठा हुआ है या आप किसी से रूठ के बैठे हुए हो तो आप इन्हें भी माफ़ कर दें। अगर आप इनको माफ़ करते हैं तो आपकी लाइफ में आपको भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं तो आपके अंदर का गिल्ट, आपके अंदर का रिग्रेट ख़त्म हो जाता है और आप अल्टीमेटली आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और पांचवा और लास्ट है लेट गो करना सीखें, यानी अपने पास्ट की ऐसी कोई इवेंट, एक्टिविटी, वाकया जो आप अब तक उसको लेके ढो रहे हैं, जो आपके ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ है, और जब भी आप उस इवेंट को, उस एक्टिविटी को, उस वाकया को याद करते हैं तो अंदर से पूरी तरीके से आप टूट जाते हैं, आप थकावट सा महसूस करते हैं, आपको एक मूड ख़राब होता है, आप अकेलापन महसूस करने लगते हैं, एक अजीब सा बिहेवियर आपके अंदर जनरेट होता है। प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर पूरा असर पड़ता है, आपके गोल के ऊपर, आपके अचीवमेंट के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरी है कि पास्ट की ऐसी कोई थॉट्स है जो आपको परेशान कर रहा है, ऐसी वाक्य की, ऐसा एक्टिविटी, ऐसा कुछ घटना जो आप अभी भी अगर उसके बारे में सोचते हैं और वो आपको अभी भी नुकसान कर रहा है तो आप इसको लेट गो करें। और यहाँ से अगर लेट गो करके आप निकलते हैं तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से एक ऐसा इंसान पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि लेट गो करना कितना इजी नहीं है, लेकिन लेट गो करें। दोस्तों, इसके लिए खुद को माफ़ करना, खुद से प्यार करना और खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।